Discuss about the surgical approaches to the heart and the blood vessels. Actually, we will discuss about the what are the protocols, what are the approaches for patients who are scheduled for the thoracic surgery and the cardiac surgery. So, the outline for today's session are the median sternotomy, and we will discuss about the thoracotomy. In thoracotomy, we will talk about the anterior lateral thoracotomy, axillary thoracotomy, and posterior lateral thoracotomy. And we will talk about the clamshell incision, also called bilateral transverse thoracotomy, and the alternative surgical approaches जिसमें आपके full sternotomy through submammary incision and the limited midline incisions and lower mini sternotomy and upper mini sternotomy. And in the end, we will discuss about the submammary right thoracotomy. So the primary median sternotomy है क्या चीज़? The most widely and the most common and the simple procedure and this most simple incision in the cardiac surgery, बिकॉज ये आपके एक्सेलेंट एक्सपोजर जो है वो प्रोवाइड कराते हैं ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी और थोरेसिक सर्जरी, बट स्पेसिफिकली हम कार्डियक सर्जरी को रेफर करेंगे जिसमें आपके कार्डियक हार्ट की बात होती है और आपके वेसल्स की बात होती है। टेक्निक क्या होगी कि आपने जो है एक नॉर्मल स्किन इंसिजन जो है वो देना होता है आप बिलो द सुप्रास्टर्नल नॉच से लेके टू द टिप ऑफ द ज़िपॉइड प्रोसेस। उसके बाद फिर क्या करना है, जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं और जो प्रीस्टर्नल फेशिया है उसको आपने इंसाइज करना होते हैं थ्रू कॉर्टरी और जो ब्लेड है अनटिल आपका पीरियोस्टियम ऑफ द बोन जो है वो या स्टर्नम का वो एक्सपोज ना हो। उसके बाद जो है वो एक न्यूमेटिक स्टर्नम सॉ है जो वर्टिकल ब्लेड उसमें कॉमनली यूज़ होते हैं, वो आपके स्टर्नम जो है वो यूज़ करते हैं हम उसको स्टर्नोटोमी के लिए। जो इन्फेंट होते हैं जो है यंग बच्चे होते हैं उसमें हम जो है वो सीजर जो हैवी सीजर होते हैं उनके साथ भी कट कर सकते हैं। जो एक ऑसिलेटिंग सा है विच इज़ यूज्ड फॉर द रिपीटेड sternotomies एंड सम प्राइमरी सर्जरीज तो लिमिटेड स्किन incision. Its use requires that the surgeon develop a feel or when the blade has penetrating the posterior table of the sternum before going for the sternotomy. ये आप देखें द इंसिजन एंड स्कोरिंग ऑफ द स्टर्नम, ये जिस तरह हम आपके फेशिया और आपके स्टर्नम को अप्रोच करते हैं, ये वो स्टर्नम सॉ है जो वाइब्रेटिंग है, बिल्कुल ये सेम टू सेम जो हम कार्डियक सर्जरी में यूज़ करते हैं। ये वो द प्रिंसिपल है फॉर द सर्जिकल डायथर्मिया और डायग्राम है जिसमें आप सर्कल कंप्लीट करते हैं। इसमें दो किस्म के होते हैं, एक जो है वो कोगुलेशन होता है, एक कट होता है। तो अगर आप कट लगाते हैं इंसिजन करते तो वो आप कट पे प्रेस करेंगे, और आप फॉर एग्जांपल आपने कोगुलेशन करना है तो आप कोगुलेशन पे वो करेंगे। उसके बाद जो है वो फाइन कीटो रिट्रैक्टर्स है या चेस्ट स्प्राइडर्स हैं जो कि आफ्टर दी स्टर्नोटोमी के बाद जब हम पेरिकार्डियम को या हार्ट को जो है वो अप्रोच कर रहे होते हैं तो हमने जो है वो चेस्ट को ओपन करना होता है थ्रू फिनक्यूटो रिट्रैक्टर्स या चेस्ट स्प्राइडर्स जिसको कहते हैं। उसके बाद जो है ये कुछ वीडियोस लिंक हैं मैंने ऐड की हैं फॉर दी मीडियम sternotomy, सिंपल sternotomy एंड डिफरेंट अप्रोचेस। आप जो है उसको अप्रोच कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। द कॉशंस और दी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द स्टर्नम मीडियम sternotomy, इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा नहीं है बट सम टाइम जो है वो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं बिकॉज आपकी जो स्मॉल वेन है जो यूजुअली एविडेंट होता है ड्यूरिंग ट्रांसवर्सली इन द सुप्रास्टर्नल नॉच, so a time however it may be large or engorge particularly in the patient जिसमें आपके राइट साइड हार्ट फेलियर हो या राइट साइड जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो। एक्सेसिव ब्लीडिंग में आकर अगर आपका वेन जो है वो इनएडवर्टली इंजर्ड हो, और इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कोगुलेंट। सो आप जो है वो एक मिडल स्ट्रिप के साथ उसको क्लूड कर सकते हैं और जो ब्लीडिंग है उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका वेन जो है वो कट हो गया है तो फिर आप उसको कट करते हैं रिट्रैक्टर के थ्रू, एंड जो हेमोस्टैटिक डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग कैन बी गेन्ड बाय पैकिंग द suprasternal notch area. Two sides of the sternum have been spread apart and the side of the bleeding can be easily identified and controlled. दूसरी बात हम करेंगे स्टर्नल इन्फेक्शन की, जिसमें हम कहते हैं कि डायसेक्शन ऑफ द suprasternal notch is not only unnecessary but can also open up tissue planes in the neck.
Tracheostomy is now rarely necessary but always remain a possibility. जो सुपरफिशियल ट्रिकोस्टमी है जिसमें आपके वूंड इन्फेक्शन डस स्प्रेड टू दी सुप्रास्टर्नल नॉच और जो उसके बाद फिर वो स्प्रेड होकर आपके मीडियास्टिनम में जाते हैं और उसको जब आपकी मीडियास्टिनम में तो फिर मीडियानास्ट जो है वो कॉज कर सकता है. Entry into the peritoneal cavity during the division of the elina alba जो लोअर पार्ट ऑफ द pericardium है. The peritoneal cavity may be entered. The opening should be closed immediately to prevent any spillage of blood. Cooled saline used for the topical cooling of into the peritoneal cavity, which may promote post-operative ileosis, जिसकी आपकी mortality से वो affect हो सकती हैं. Asymmetric division of the sternum depend upon the surgeon skills. So the sternotomy should be in the midline of the sternum by dipping the thumb and the index finger into the incision and spreading them against the lateral margin of the sternum into intercostal spaces by the proper side of the sternum. Splitting can be located and marked by electrocautery of the periosteum. अनइक्वल डिवीजन जो है वो लीव वन साइड ऑफ द स्टर्न जो है वो बहुत ही छोटा रह जाता है, दूसरा जो है वो आपका वाइट रह जाता है. जिसके बाद आपके जो सेगमेंट्स ऑफ द बोन लीडिंग टू एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द स्टर्नल डेहेसेंस, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कोस्टोकॉर्नल जंक्शन है में भी डैमेज हो सकता है. यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो एसिमेट्रिक डिवीजन है ऑफ द स्टर्नम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो बोन्स हैं वो टूट चुके हैं. नीमोथोरेक्स एंड हीमोथोरेक्स जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं ऑलवेज लंग्स डाउन ड्यूरिंग sternotomy जब आप कर रहे होते हैं ताकि वहाँ पे कोई रप्चर ना हो आपके लंग्स. Occasionally however the pleural cavity are opened by the sternal saw or the during dissection of the thymus or pericardium या जो हम आई में ले रहे होते हैं. अगर आपके फॉर एग्जांपल वो स्मॉल प्लूड जो है वो प्लूरल कैविटी में चले जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर और उसके बाद आप मीडियास्टिनल चेस्ट ट्यूब जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं टू 2-3 सेंटीमीटर इन द प्लूरल कैविटी, तो वो बच सकता है. अगर वो उसके बाद नहीं है तो फिर हार्टोथोरेक्स हो सकता है. प्लूरा में बी ओपन फुली इन सम पेशेंट पार्टिकुलरली जब आप इंटरनल thoracic आर्टरी जो है वो हार्वेस्ट कर रहे हो फॉर द ग्राफ्टिंग. In these cases, a separate chest tube is inserted subcostally over the lateral aspect of the diaphragm for the drainage of fluid, blood, जो भी हो, and evacuation of the air, जो pneumothorax है. यूज़ ऑफ द बोन वैक्स हम इसलिए करते ताकि ब्लीडिंग जो है वो कम हो, बट यूजुअली हमने जो है वो वैक्स थोड़ा सा कम लगाना ताकि वहाँ पे आपका वूंड हीलिंग जो है वो थोड़ा सा वो इफ़ेक्ट ना हो. दूसरी बात ये है कि आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी वो इफ़ेक्ट ना हो. और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो स्मॉल बबल्स हैं वो जो वैक्स एम्बोलिज्म ऑफ द लंग्स हैं वो भी इफ़ेक्ट ना हो, वो काज ना हो. So excessively use of the bone wax to control bleeding from the sternal narrowing should be avoided because it can be associated with the increased rate of wound infection, जो कि wound impaired wound healing, and most seriously of all the wax embolization to the lungs. However, the use of a small amount of the bone wax is an effective tool to control bleeding from the sternal edges. दूसरी बात ये कि जो brachial plexus injury है has been associated with the median sternotomy because जो आपके first ribs हैं fractures, introduction of the swan gauze catheter through the internal jugular vein can injure the brachial plexus also. या जो retractors आपने यूज़ किए हैं for the harvesting of internal thoracic artery can also cause the bronchial plexus injury. जो इनोमिनिएट वेन इंजरी है जो ब्रोंकोसेपेलिक वेन जिसको यूजुअली कहते हैं, उसकी इंजरी होती है ड्यूरिंग डायसेक्शन एंड डिवीजन ऑफ दी और रिसेक्शन ऑफ द थाइमस और इट्स रेमिनेंट, पार्टिकुलर जब आप स्कारिंग जो है वो प्रेजेंट हो फ्रॉम द प्रीवियस सर्जरी. या आप देख लें कि जो लेवल 1 पे है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक रूट है वो इफेक्ट हो सकता है. जहाँ पे लेवल 2 पे वो पोस्ट गैंग्लियोनिक स्पाइनल नर्व वो इफेक्ट हो सकते हैं. लेवल 3 पे आपके प्री एंड रोट्रोक्लेविकुलर इंजरी जो ट्रंक एंड डिवीजन इंजरी है वो हो सकता है. लेवल 4 पे आप देख सकते हैं कि जो इंफ्राक्लेविकुलर जो कॉर्ड या टर्मिनल ब्रांचेस वो इंजरी हो सकते हैं.
दूसरी बात ये कि टेक्निक क्या होंगी फॉर द स्टर्नल क्लोजिंग ड्यूरिंग मिड स्टेनोटॉमी। सो बिफोर द स्टर्नल क्लोजिंग आपने चेस्ट ट्यूब जो है वो प्लेस पुट करना है फॉर दी ब्लड ड्रेनेज के लिए और जो फ्लूइड है और एयर के लिए, and the pericardial cavity of the post-operative drainage also. Precautions during the sternal closure, आपने graft injury को जो है वो avoid करना है because sometimes जो retractors है वो आपके retractors आपकी graft में फंस जाते हैं, जैसे आप pull करते हैं तो graft जो है वो कर जाते हैं। Myocardial injury, the whole of the chest tube must be oriented away from the myocardial surface to prevent suctioning injury and bleeding. The sternum is reapproximated with the 6 and 8 stainless steel, while generally the wire are passed around the sternum, except of the menobrium, where they are passed to the bone. Care must be taken to avoid injury to the internal thoracic vessels. ये वो प्रोसीजर जिसके अकॉर्डिंग हम जो है वो स्टर्नम क्लोज करते हैं। प्रिकॉशन ड्यूरिंग द स्टर्नल क्लोजर, जो लूज वायर है, उसमें आपके पोस्ट ऑपरेटिव पेन होगा जब आप जो है वो लूज वायरिंग करते हैं। सो रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टर्नम क्लोजर, मोमेंट ऑफ द स्टर्नम helps causes pain and interferes with the normal respiration, resulting in the post-operative pulmonary complication. If the wire are loose, normal respiration movement जो है वो allow the wire to pass through the sternum. ये एक दूसरा प्रोसीजर है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द मीडियम sternotomy, the complications and the procedure used for the closure of the sternotomy, medium sternotomy. Thank you.